नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 18वीं लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान होना है। 7वें चरण का 1 जून को अब ये मतदान हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर ये बताइए कि ये जो चुनाव प्रचार होता है एक चरण से दूसरे चरण के बीच में, तो कितने समय पहले तक चुनाव प्रचार किया जा सकता है और चुनाव प्रचार आखिरी दिन तक ना हो ऐसा क्यों चुनाव आयोग करती है, पहले ही क्यों रोक देती है। देखिए, इसको लेकर के हम विस्तार से बात करेंगे। आपने बहुत दिलचस्प ये प्रश्न पूछा है और इससे संबंधित एक घटना है। बिहार के एक आईएएस ऑफिसर का, बहुत ही फेमस आईएएस ऑफिसर हैं, उनकी चर्चा अभी मैं आप करूंगा। एक पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा, बहुत दिलचस्प कहानी इसको लेकर के है। उससे पहले आप ये जानकारी देखिए, समर सेल आ गया है, गर्मी बहुत तेज है, लेकिन संस्कृति आईएएस आपके लिए राहत भरी खबर लेकर के आई है। और विभिन्न कोर्सेज पर, जो कि यूपीएससी और बीपीएससी से संबंधित कोर्सेज हैं, यहाँ पर एनसीईआरटी कोर्सेज भी दिया गया है, इस पर ऑफर दिया गया है और यह जो है 1 से 5 जून तक वैलिड रहेगा। 50 से 75% तक का ऑफ है। ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव, टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर यह उपलब्ध रहेगा। इसके संबंध में यदि आपको विस्तृत जानकारी लेना है, आपको क्या करना है, संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर विजिट कीजिए www.sanskritiyes.com। वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, कॉल करके आप विस्तृत जानकारी लेकर के अपने मन मुताबिक के कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। अब चलिए लौटते हैं मुद्दे पर। मैंने पहले आपसे वादा किया था इंट्रो पे कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और बहुत दिलचस्प कहानी है। यह कहानी जो है वह बिहार की है और बिहार के एक जांबाज और कह सकते हैं कि दिलेर आईएएस ऑफिसर की है। नाम है गौतम गोस्वामी। गौतम गोस्वामी बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर होते हैं। रोहतास में इनका जन्म होता है, ठीक है। ऐसा ही चुनाव प्रचार चल रहा था और उस वक्त देश के उप प्रधानमंत्री और फायर ब्रांड लीडर कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी, ये उस वक्त उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये चुनाव में भाषण दे रहे थे और वक्त अधिक हो गया था, यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसा आपने पूछा कि सर कितने समय तक चुनाव हो सकता है, तो जो चुनाव होने की अवधि थी उससे चुनाव वो आगे जा रहा था। वे प्रचार उससे अधिक समय तक कर रहे थे, भाषण जारी ही था। मंच पर भाषण दे रहे थे, हजारों की भीड़ वहां पर लगी हुई थी। बिहार में किस तरह से लोग, राजनीतिक जागरूकता उनके अंदर होता है आप समझ सकते हैं, और नेताओं की रैली में कितनी भीड़ बिहार में जुटती है यह भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो हजारों लोग मैदान में घेरे हुए थे। मंच पर शत्रुघ्न सिन्हा थे, उनके लिए चुनाव प्रचार हो रहा था। वहां पर आडवाणी जी भाषण दे रहे थे और बार बार हिंट दिया जा रहा था उन्हें कि वक्त होता जा रहा है, पहले ही बता दिया जा रहा था कि रोक दें, लेकिन वो नहीं रोक रहे थे। इसी बीच क्या होता है, वहां के आईएएस ऑफिसर गौतम गोस्वामी सीधे मंच पर चढ़ते हैं और मंच पर चढ़ने के बाद वो जो वहां पर पोडियम, जैसे मैं यहां बोल रहा हूं पोडियम है, तो वहां पर आप देखते होंगे लीडर जो बोलते हैं पोडियम है, वहां पर माइक लगा होता है, तो वो सीधे जाते हैं और माइक को बंद कर देते हैं और फिर बोलते हैं टाइम इज ओवर सर, अब आप भाषण नहीं दे सकते हैं, मंच से सीधे नीचे उतर जाइए। तो ये भाषण रोक दिया था उन्होंने और इसको लेकर के उस समय मीडिया में बहुत चर्चा हुआ था। केवल बिहार के मीडिया में नहीं, नेशनल मीडिया में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में इसको लेकर के बहुत चर्चा हुआ था और लोगों ने इसकी काफ़ी प्रशंसा की थी कि चुनाव किस तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। यदि किसी को ये सीखना है तो आईएएस ऑफिसर गौतम गोस्वामी से सीखा जा सकता है। बाद में एक घटना में उनकी मृत्यु भी हो गई, आज वो नहीं है हमारे बीच। टाइम मैगजीन में ने भी उनके इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा था और अपने कवर पेज पर उनका तस्वीर लगाया था। इसके विषय में आप यूट्यूब पे और गूगल करके बहुत अधिक जानकारी चाहें तो ले सकते हैं। अब चलिए, ये घटना है। अब देखिए, यही घटना यहाँ संबंधित है, यही बातें यहाँ हम करेंगे कि इसके पीछे की क्या कानूनी पहलू है, क्यों एक डीएम पहुँच जाता है और वो कलेक्टर जाके कहता है कि अब आप भाषण नहीं दे सकते हैं, इसके पीछे क्या कानून है समझते हैं। देखिए, मतदान से पहले किस समय तक हो सकता है चुनाव प्रचार। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और उसकी धारा 126 इसको लेकर के कुछ बातें कह रही है। देखिए, किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान
कहाँ कहाँ, तो टेलीविजन और इसी तरह के उपकरण या किसी अन्य माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है। यानी कि 48 घंटे पहले आपको चुनाव प्रचार बंद करना होगा। आप टीवी के माध्यम से भी नहीं कर सकते, रेडियो के माध्यम से नहीं कर सकते, आप घर घर जाके पोस्टर भी नहीं बांट सकते, आप रैली नहीं कर सकते, आप जो है रोड शो नहीं कर सकते। यानी कि 48 घंटे पहले किसी भी लिहाज से आपको चुनाव प्रचार बंद कर ही देना होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 2 दिन का फासला होता है। यदि 1 जून को अब आखिरी चरण का मतदान होना है तो आप समझ सकते हैं कि यह मसला जो है वह 29 को शाम तक रुक जाएगा। यानी कि 30 और 31 2 दिन समय होता है चुनाव आयोग के पास, और पूरी तरह से तैयारियों को देखने के लिए, चाक चौबंद करने के लिए, और लीडर जो है किसी अनैतिक तरीके से मतदान करने वाले लोगों को लुभा न सके, इन सब चीज़ों पर यह कोशिश की जाती है कि इसको रोका जाए। धारा 126(a) के अनुसार मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान अब यहाँ पर कुछ कानूनी पहलू है। यहाँ पर सेक्शन 126 क्या कहता है, देखिए, धारा 126(1)(a) कोई भी व्यक्ति किसी चुनाव के संबंध में किसी सार्वजनिक सभा या जुलूस को आयोजित, उपस्थित या संबोधित नहीं करेगा। और यही काम इसी धारा को तोड़ रहे थे कौन, जो कि उस वक्त के उप प्रधानमंत्री थे लालकृष्ण आडवाणी, और गौतम गोस्वामी ने यही काम करने से उनको रोका था कि आप जो है इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सेक्शन 126(1)(a) यह आपको इजाजत नहीं देता है कि अब आप मंच से भाषण दे सके, यही कहते हुए रोका गया था। यहाँ पर धारा 126(1)(b) कहता है कोई भी व्यक्ति सिनेमेटोग्राफ, टेलीविजन या इसी तरह के अन्य माध्यमों से जनता को कोई चुनावी सामग्री प्रदर्शित नहीं करेगा। ये सब 48 घंटे पहले ही रोक दिया जाएगा। धारा 126(1)(c) कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदान क्षेत्र में जनता के लिए किसी भी चुनाव मामले का प्रचार नहीं करेगा। और धारा 126(2) क्या कहता है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। यानी कि अगर वहां पर आप नहीं मानते हैं, जो भी अधिकारी हैं उसकी बात को नहीं मानते हैं, इस तरह का कृत्य करते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं, रोड शो जारी रखते हैं, या फिर टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से इस तरह की चीज़ें करते हैं, प्रदर्शित करते हैं अपने रेडियो वगैरह को, तो फिर आप पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगी। और चुनाव आयोग जो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(2) के तहत यह कार्रवाई करेगी कि अगर आपने 126(1) को नहीं माना है तो फिर आपको यहाँ पर 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना, या फिर अगर चुनाव आयोग को लगता है कि मामला इतना संगीन है कि इन पर दोनों तरह के प्रावधान किए जाए, यानी कि जेल भी दिया जाए 2 साल के लिए और जुर्माना भी वसूला जाए, तो दोनों ही चीज़ें आप पर लागू की जाएगी। तो मामला यहाँ पर समझ में आ गया। यानी कि 48 घंटे का समय होता है, एक कह सकते हैं कि कूलिंग पीरियड चुनाव आयोग रखती है। 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पूरी तरह से रोक देना होता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करेंगे जो चुनाव से संबंधित होगा। यदि आप किसी और मुद्दे पर चाहते हैं कि हम आसान भाषा में इसी तरह से किस्से कहानी की तरह दिलचस्प अंदाज में चुनावी बातों पर चर्चा करें, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में जाइए और टॉपिक का नाम लिखिए कि आप किस मुद्दे पर ये चाहते हैं। आपको हमारा आज का लेक्चर कैसा लगा, गौतम गोस्वामी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए। अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।